बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि अपने शो में जहां हम मेन स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, इसी तरह वुमेन को भी उसी तरह पैरेलल लेके जाया जाए। इसी तरह आज का शो बहुत स्पेशल है। हमारी कोशिश होती है कि अपने हर शो में एक ऐसे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएँ जिनको आप देखना और सुनना चाहते हैं। आज के शो में जो गेस्ट हैं उनकी रिकग्निशन काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के हवाले से हैं। पहली एक ऐसी वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने 100 विकेट हासिल की T20 में। लास्ट ईयर पीसीबी की तरफ से वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिला और उनको हम सब जानते हैं बूम बूम लेडी क्रिकेटर के नाम से। मेरा ख्याल है आप सब जान चुके होंगे मैं किन की बात करूं। द वन एंड ओनली निदा डार। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, थैंक क्या हाल थैंक चाल है अल्लाह का आप? शुक्र जी। थैंक यू सो मच जी आपके टाइम का। काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहे थे। मैम आज कोशिश करेंगे क्योंकि आप लाखों लड़कियों के रोल मॉडल भी हैं और ओबियसली हमारी कोशिश होती है कि इसी तरह जो जितने भी यंगस्टर हैं वो आप लोगों को देख के सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपकी अर्ली लाइफ के हवाले से जानना चाहूँगा। आप 2010 में आपने कैरियर स्टार्ट किया, बट मैं उससे थोड़ा पीछे आना चाहूँगा। पहले कैसे क्रिकेट स्टार्ट की, क्योंकि हमारा डिलेमा ये है सोसाइटी के अंदर कि मेन के अंदर तो काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, फैमिली भी सपोर्ट करती है, बट वेमेन के हवाले से काफ़ी पैराडॉक्स किस्म की सिचुएशन बन जाती है, प्रॉब्लम काफ़ी है। तो किस तरह स्टार्ट किया, कब आपको माइंड में ये चीज़ आई कि मुझे भी क्रिकेट खेलनी है, और फैमिली की सपोर्ट किस हद तक थी? देखिए जी, हमारी फैमिली में तो सब क्रिकेटर्स थे। अब्बू मेरे फर्स्ट क्लास प्लेयर रहे हुए हैं अच्छा। और भाई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। तो बस उनको देख के काफ़ी ज़्यादा शौक था मुझे कि मैं पाकिस्तान की नंबर वन ऑलराउंडर बनूं। और बहुत शौक था ये कि पाकिस्तान को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करूं कि हमेशा पाकिस्तान को प्राउड फीलिंग रहे। और घर वालों को स्पेशली उनको देख के, घर वालों को देख के ही काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता था। अबू बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते थे, भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज इस मुकाम पे हूँ। थोड़ी बहुत हर्डल्स थी शुरू में, अपने घर से ही थोड़ी सी हर्डल्स स्टार्ट होती हैं, थोड़े से सोसाइटी की वजह से। माहौल उस तरह का नहीं था, लेकिन आई वाज सो एट दैट टाइम कि मैंने क्रिकेट ज़रूर खेलना है और क्रिकेटर बनना है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और बड़े लेवल्स पे करना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो मैंने अभी भी अचीव करना है। जी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। जिस तरह आपने कहा कि नंबर वन ऑलराउंडर पाकिस्तान का बनना है और आप पहली ख़वातीन क्रिकेटर थी बड़े टाइम के बाद जो रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर भी आई लास्ट ईयर, तो वो बड़ी अचीवमेंट थी और पीसीबी ने भी उसको एक्नॉलेज किया, आपको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इस हवाले से भी अगर कुछ शेयर करना चाहें आप। देखिए, रैंकिंग तो मेरी रिसेंटली अभी चेंज हुई है। मैं टॉप 7 पर आ गई हूँ और इन बॉलिंग में टॉप 10 पर आ गई हूँ। और अभी मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ करने वाला है पाकिस्तान को। बहुत सारे ऐसे मैदान है जहाँ पे मैंने जितवाना है इंशाल्लाह ताला, और अच्छी इंशाल्लाह। परफॉर्मेंसेस दे के पाकिस्तान को नंबर 1 पे लेकर आना है। और अभी अपकमिंग हमारी सीरीज़ आ रही है कॉमनवेल्थ गेम्स, और आयरलैंड के साथ श्रीलंका की सीरीज़ अभी गुजरी है, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ओवरऑल लड़कियों ने बड़ा ज़बरदस्त अपना पोटेंशियल शो किया है। और जैसा कि अब टीम एक जेल होके चल रही है और एक नया यूनिट जो पाकिस्तान टीम में एज अ यंगस्टर्स जो उन्होंने लड़कियों को लिया है, मेरा ख्याल है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इनोवेशन है पाकिस्तान की तरफ से। और आई गेस ये आगे चल के बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर्स बनेंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की लड़कियों की तरफ से इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। जी इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा अभी रिसेंट जो सीरीज़ गुजरी वो बहुत आउटस्टैंडिंग गुजरी। बाकी मैं जितनी भी सीरीज़ हैं उसकी अचीवमेंट के हवाले से अलहदा बात करूँगा। उसमें हमने देखा है T20 में वाइट वॉश किया, फिर ओडीआई सीरीज़ भी जीती। इस जो सीरीज़ थी इसमें ऐसा क्या डिफरेंट मोटिवेशनल था, क्योंकि हम बिट्स एंड पीसेस में तो जीते थे मैचेस, बट कभी कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें विमेन की तरफ से नज़र नहीं आए। चाहे किसी हम टूर्नामेंट की बात करते हैं या किसी सीरीज़ की बात करते हैं, तो ये एक क्रिटिक्स भी यही बात करते हैं कि इनमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं नज़र आती वुमेन के अंदर। बट ये बड़े टाइम के बाद एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ दोनों जितना बड़ी खुशाइन बात थी। तो इस दफ़ा क्या डिफरेंट अप्रोच थी, कोच की तरफ से कुछ ऐसा था या पूरा टीम कम्बिनेशन में कोई नई चीज़ आपने ऐड की? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की अपनी ज़मीन थी जिस पे हम खेल रहे थे, अपनी सॉइल पे खेलना एक समथिंग डिफरेंट। और इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ स्पेक्टेटर्स खेलने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और काफ़ी टाइम से हम कोई सीरीज जीते नहीं थे, कोई कंसेक्यूटिव मैचेस नहीं जीते थे, लेकिन इस दफ़ा लड़कियों की बहुत ज़्यादा एनर्जी भी थी और लड़कियाँ हमेशा से यही चाहते हैं कि हम अपना अपना शो करें, परफॉर्म करें। और ऑब्वियसली मस्ट नीडेड विन थी ये। श्रीलंका से हमारा दोबारा से स्टार्ट होना था और आई गेस हमने एक अच्छी प्लानिंग के साथ हम ग्राउंड में उतरे हैं और अच्छे रिजल्ट्स निकले इंशाल्लाह ताला।
जो भी अपकमिंग सीरीज आएंगी अपने इस प्लानिंग पे काम करेंगे और मज़ीद मेहनत करके इंशाल्लाह पाकिस्तान को जितवाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और हमारी तो हमेशा दुआएं पाकिस्तान के साथ होती हैं। अच्छा, थोड़ी सी अब ओवरऑल सिस्टम पे और दूसरी चीज़ों के हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। मैं कैप्टनसी के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा। आप भी काफ़ी टाइम से वाइस कैप्टन भी रहीं। पहले आप ओबियसली रूज मुमताज़ के साथ भी आपने खेला होगा, फिर सना मीर काफ़ी टाइम पाकिस्तान टीम की क़यादत करती रही, अभी बिस्मा मरूफ है। तो तीनों की कैप्टनसी में क्या आपको लगता है किसके साथ ज़्यादा आपको मज़ा आया, या किसकी अप्रोच ज़्यादा अग्रेसिव थी, जो आपको ये लगता है कि एज ए प्लेयर ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करती थी, कि वो आप अगर शेयर करना चाहें? देखिए जी, जो हमारी जो कैप्टन, जब मैंने क्रिकेट का करियर स्टार्ट किया था वो बस मैंने उस टाइम डेब्यू नहीं किया हुआ था, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा उनके साथ एज अ कैप्टन। उनकी मतलब कप्तानी में मैंने नहीं खेला ज़्यादा, मैंने ज़्यादातर खेला है सना की, सना मीर जो हमारी कप्तान रह चुकी हैं, और बिस्मा की और जवेरिया वदूद की। इन तीनों के अंडर मैंने खेला है, और आई गेस हर बंदे की एक अपनी वो होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं और अपना एक खेलने का अंदाज होता है, अपनी प्लानिंग्स होती हैं। और आई गेस बहुत मेहनत की हुई है सना मीर ने पीछे, और बिस्मा मारूफ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कैरी ऑन किया हुआ है। जवेरिया हमारी टॉप परफॉर्मर रही हुई हैं एज अ बैटर, और जो बिस्मा है वो भी खुद एज अ प्लेयर ऐसी कैप्टन है जो हमेशा टीम को लेके चलती हैं और खुद भी परफॉर्म करती हैं, टीम से भी परफॉर्मेंस लेती हैं। आई गेस के तीनों के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। सना मीर के अंडर हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा डेवलपिंग टीम थी और जो उनके अंडर थी, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। काफ़ी सीनियर्स थे उस टाइम सारे हमारे हमारे दौर में, जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। और आई गेस अब जो हमारे अंडर लड़कियां हैं जो हमसे थोड़ी जूनियर हैं, वो बहुत कुछ सीखती भी हैं, उनको बड़ा शौक भी है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें पैशन हमेशा आपका रहता है, लेकिन आपको सीखने का अमल बहुत कम लोगों में होता है। जो ये लड़कियां वैसी हैं जो हमेशा सीखती हैं, हमेशा आपसे एडवाइस लेती हैं, हमेशा आपसे कुछ ना कुछ पूछती रहती हैं, और आई गेस उनको काम भी करता है। अच्छा, थोड़ा सा एक ऑब्वियसली हम लोग फॉलो ज़्यादा मैन क्रिकेट को करते हैं, कवरेज भी ज़्यादा दी जाती है, बट हमने देखा कि रिसेंट पास में वुमेन के लिए भी वही चीज़ें सारी प्रोवाइड की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है, जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आना, मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से या कोचिज़ के हवाले से भी काफ़ी कीन नज़र आता है पीसीबी। और हर चीज़ में ट्रैवलिंग की अगर बात करते हैं, तमाम वही प्रोटोकॉल कोशिश की जा रही है पीसीबी की तरफ से उसी तरह प्रोवाइड किए जाए जिस तरह पास में शायद उस तरह नहीं थे, और एक गिला भी समहाउ रहता था। बट अभी हम देख रहे हैं जिस तरह कैंप भी उसी तरह कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर लगते हैं और सब कुछ उसी तरह चल रहा है। ये कितनी इफ़ेक्टिव चीज़ है वुमेन क्रिकेट के हवाले से? देखिए जी, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 2011 में इंट्रोड्यूस पीसीबी ने कर लिया था, और राइट अवे एशियन गेम्स के बाद जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जी। उसके बाद 2011 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बहुत तो उस टाइम लड़कियां कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, लेकिन 20-22 लड़कियां थी उस टाइम भी, और आई गेस ये एक अच्छी क्वांटिटी है कॉन्ट्रैक्ट्स में रहना। उसके बाद काफ़ी सारा चेंज आया। 2017 में पहला हमारा न्यूजीलैंडर कोच आया था, मार्क, उन्होंने काफ़ी चेंज लेकर आया पाकिस्तान टीम में। और ऑब्वियसली जब आप दुनिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट चेंज हो गई है लड़कियों को लेके भी, क्योंकि लीग्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं। क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी की जा रही है और कमर्शलाइज किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें करने से ही बहुत सारा टैलेंट आपको नज़र भी आया पाकिस्तान में, और आपका टैलेंट जो है पाकिस्तान टीम में भी नज़र आ रहा है। तो आई गेस इस तरह के इकदाम तो करने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर मज़ीद क्रिकेट को अगर हम फ़रोग़ दें, जैसा पाकिस्तान में थोड़ी लीग क्रिकेट भी स्टार्ट हो जाए, क्लब क्रिकेट स्टार्ट हो जाए, तो आई गेस क्रिकेट इज़ वेरी गुड गेम और वेरी हेल्दी गेम। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो अब तक मुझसे पूछती हैं कि हम कहाँ खेलने जाएं, कौन सी ऐसी जगह है, किस जगह से स्टार्ट करें। और अब तो पीसीबी ने बहुत अच्छे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं। जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम तो हम गली मोहल्ले में खेलते थे, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, कोचेस बहुत अच्छे हैं आपके पास, एसएनसी कोचेस बहुत अच्छे हैं आपके पास, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। तो चेंज आया है, बिग चेंज इन क्रिकेट, और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा ज़रूर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जिस तरह अभी हम जूनियर पीएसएल की बात कर रहे हैं, पीएसएल हमारी एक बहुत बड़ी कमोडिटी बन चुकी है, और जिस तरह की वर्ल्ड की 1 और 2 लार्जेस्ट ब्रांड के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है, और हमारे लड़के बड़े अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप समझते हैं कि मैं इसी तरह जूनियर पीएसएल के साथ वुमेन पीएसएल भी होना चाहिए, या इस तरह का कोई टूर्नामेंट होना चाहिए? डोमेस्टिक तो आल्दो करवाया पीसीबी ने कुछ, बट इस तरह के हाइप बड़े लेवल पे नहीं हुई। तो आपको लगता है कि इसमें स्पॉन्सरशिप भी ज़्यादा इंडल्ज हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है? देखिए जी, पूरे पाकिस्तान में टैलेंट भरा हुआ है, लड़कियां हों या लड़के हों, और पीएसएल ने बहुत सारा टैलेंट प्रमोट किया टुवर्ड्स पाकिस्तान टीम।
और यही अगर हम लड़कियों के लिए भी इस तरह के प्लान्स होंगे तो ज़रूर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा टैलेंट ऐसा है जो कि आप इसको ग्रूम करके पाकिस्तान टीम में ज़रूर ले गए। डोमेस्टिक्स अच्छे होते हैं हमारे यहाँ, और हमारे टूर्नामेंट्स जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उसमें बहुत सारा टैलेंट निकलता है। जब इनके ट्रायल्स भी अभी लास्ट 1-2 मंथ्स में हुए हैं, लड़कियां का बहुत सारी निकली है। अंडर 19 का वर्ल्ड कप आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो लीग सिस्टम है वो ज़रूर होना चाहिए लड़कियों के लिए भी, ताकि लड़कियों को भी मौका मिले परफॉर्म करने का। और ऑब्वियसली जब जितना आप ये गेम आपकी कमर्शलाइज होगी लड़कियों वाली साइड पे, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट भी पड़ेगा। पाकिस्तान में तो हर जगह पे पैशन है क्रिकेट का, लड़कियों वाली साइड पे भी आपको ज़रूर नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपका हवाले से ये है कि आपने ज़राई तरक्की बराती बंद से भी खेली और फिर उसके साथ सिडनी थंडर की तरफ से भी आप खेली, तो आपको क्या ख्याल में ये सिस्टम कौन सा आपको ठीक है? ओबियसली मैं बोर्ड के हवाले से नहीं आपसे मैं जानना चाह रहा, ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ कि डिपार्टमेंट भी काफ़ी लुक आफ्टर करते हैं, जैसे मैन के भी थे, वुमेन के लिहाज से भी। तो जो एक नई लड़की आती है, अब ओबियसली सारी तो उसमें नहीं आ सकती, तो उनके लिए क्या रोड मैप ऐसा डिफाइंड है कि क्या, या सजेशन के तौर पे आप कुछ कहना चाहें इस हवाले से? देखिए जी, मैंने जब बिग बैश खेला था तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे जगह थी जहाँ पे मुझे लग रहा था कि हमने काम नहीं किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं मज़ीद काम करना चाहती थी, जैसे कि टेक्निकल साइड पे, टैक्टिकल साइड पे, गेम प्लान्स कैसे करते हैं, किस प्लेयर को किस जगह पे ज़्यादा फँसाना चाहिए, या इस प्लेयर के लिए कौन सी फील्ड सेट करनी चाहिए। और जिस तरह आपके साथ सर मैनेजर्स आपके काम कर रहे होते हैं, कोचेज़ आपके डिफरेंट किस्म के काम कर रहे होते हैं, अंडर डिफरेंट प्लेयर्स आप खेल रहे होते हो, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप दुनिया में जिस भी जगह जाओ, आपको वहाँ की कंडीशंस को अडैप्ट करने की आदत पड़ जाती है, और फिर नेक्स्ट लेवल पे आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेते हो। तो मेरा ख्याल है ये प्लानिंग और जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलने की, आपकी अपने लिए क्रिकेट बहुत ज़रूरी है और आपके अपने पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ये ज़रूर होगा, साथ इंशाल्लाह लीग ज़रूर होगी, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है। निदा डास से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। निदा डार से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, ये मैंने आलिया रियाज से भी इंटरव्यू किया था, उनसे भी ये क्वेश्चन किया था, आपसे भी मैं करना चाहूँगा। एक बिल्कुल लेम तौर पे अगर बच्ची खेलती है, लड़कों के लिए तो एक सिस्टम पूरा डिफाइंड है, किस तरह उसने स्कूल कॉलेज खेलना, फिर उसके बाद क्लब क्रिकेट में आना है, फिर ग्रेड 2 फिर ग्रेड 1, और एक पूरा सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। एक बच्ची जो रूरल एरिया में ख़ास तौर पे है, उसके लिए वो खेलना चाह रही है, तो उसके लिए क्या बेसिक स्टेप आप एज ए मेंटोर, एज ए सीनियर आप बताना चाहोगे क्या क्या करने चाहिए अगर वो, अब क्योंकि मेरे से काफ़ी ये वेमन लड़कियां जो भी शौक़ रखते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हमारे शो पे आप कुछ कहना चाहें एडवाइस के लिए तो ज़रूर बताइए। देखिए जी, मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो हमने गली मोहल्ले में ही स्टार्ट किया था, और अपने भाइयों के साथ खेला था, कज़न्स के साथ खेला था। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिनेरियो हो गया। अब तो स्कूल में क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, आपको जगह जगह पे क्लब नज़र आ रहे हैं। हाँ, जिस तरह कि अगर आप कह लें कि इस तरह का एरिया जहाँ पे आपको बिल्कुल कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप अपने घर में ज़रूर खेलें। उसके लिए आपके पेरेंट्स का, आपके घर वालों का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कॉलेज लेवल पे खेल रहे हैं और आपको जगह भी है, फैसिलिटीज़ भी हैं, तो आप ज़रूर खेलें, इसको वेस्ट मत करें। और बार-बार मुझसे भी ये सवाल किया जाता है कि हम कहाँ क्रिकेट खेलें, जी। हम कहाँ क्रिकेट खेलें, कुछ कौन सी अकेडमी जॉइन करें, कौन सा क्लब जॉइन करें। तो पहले पहले देखिए माशरा बहुत ज़्यादा चेंज था, लड़कियां लड़कों में नहीं खेल सकती थी, लड़कों को पाबंदी थी लड़कियों के साथ खेलने में। तो अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। देखिए अगर हम जेंडर को देखते रहेंगे तो हम फिर गेम नहीं देख सकेंगे। तो आई गेस गेम को प्रायोरिटी देनी ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि आप जेंडर को प्रायोरिटी दें। देखिए दोनों तरफ से आपको नाम कमाना है, आपने पाकिस्तान का स्टार अपने शोल्डर पे लगाना है, आपको गेम से लिंक होना चाहिए, बजाय कि आप ये देखें कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। अगर आपके पेरेंट्स आपको परमिशन देते हैं, अगर आपको वो सपोर्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ जाएँ, वो माहौल देखें, जाके देखें, तो माहौल आपका अपना-अपना होता है। और आई गेस जेंडर से बढ़ के आपकी गेम है, जिसको आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करना है। बस मेरी यही एडवाइस है, आपको कहीं भी जगह मिले, कोई भी मौका मिले, आप वहाँ पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। फिज़िकल एक्टिविटी रखें अपनी ऐसी कि आपको फ़ील ना हो कि आप सुस्त हो रहे हैं या आप कमज़ोर हो रहे हैं। आप अपने आप को हेल्दी रखें, हेल्दी डाइट खाएँ। आप ज़रूर इसके लिए पीछे ट्रेनिंग करें, और मेरा ख़्याल है कि
आपके लिए यही मेरी एक सजेशन हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त सजेशन है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप अपने कैरियर माशाल्लाह 84 ओडीआई खेले और 108 टी20 खेले आपने। टेस्ट तो ओबियसली होते ही नहीं है वीवन क्रिकेट में। एक अच्छा ये भी लाइटर नोट में बताइए कि क्या लगता है कि टेस्ट की तरफ आईसीसी का फोकस क्यों नहीं है, क्यों नहीं खिलाया जाता? और दूसरा, आपका कौन सा फेवरेट जो फॉर्मेट है जिसको एंजॉय करती हैं आप ज़्यादा? मेरा मेरा फेवरेट फॉर्मेट तो टी20 है, अच्छा। और अभी आपने उसमें परफॉर्मेंसेस तो देख ली हैं। लेकिन मेरा मुझे शौक भी था कि टेस्ट मैच की एक दफ़ा कैप ज़रूर मिल जाए, मैं पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट ज़रूर खेलूँ। टेस्ट क्रिकेटर्स की बहुत बड़ी बात होती है, उनकी डिफरेंट वैल्यू होती है। पर मेरे दौर में टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो गई हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया। और आई गेस आईसीसी या मेरा ख्याल है कि स्पेक्टेटर्स के पास टाइम का वो यही देखते हैं कि हम चौका छक्का देखना चाहते हैं, कम छोटा फॉर्मेट ज़्यादा अच्छे से देखते हैं और ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। इस वजह से शायद टेस्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान, लेकिन मेरे घर वाले और मैंने जितने भी ऐसे एक्स क्रिकेटर से मिली हूँ, वो सिर्फ टेस्ट की बात ही करते हैं कि हमने फलाना ओके। टेस्ट खेला, हमने फलाना टेस्ट देखा, उसने फलानी कवर ड्राइव लगा दी, उसने विव रिचर्ड की बात करते हैं, सईद अनवर की बात करते हैं, इंजमाम उल हक की बात करते हैं। तो हमेशा से मुझे यही बातें सुनने को मिली अपने घर से भी कि उसकी जो क्लास थी वो डिफरेंट थी। अब तो क्रिकेट चेंज हो गई है। जी। तो मेरा ख्याल है कि ये चेंज जो आया है ये टुवर्ड्स टी20 की तरफ ज़्यादा है, टी10 की तरफ से ज़्यादा हो गया लोगों का, क्योंकि यंग जनरेशन है, वो हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहती है कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी रिजल्ट निकल आए। पर ये कि जितने भी अवेलेबल जितने भी फॉर्मेट्स हैं हमारे लिए, हमारी यही कोशिश होती है कि हम इसको अच्छे से खेलें और अच्छा परफॉर्म करें। तो आपको क्या लगता है कि ये आईसीसी समिति लड़कियों में ज़्यादा स्टेमिना नहीं है, या ये जल्दी थक जाते हैं, या इतनी कंसिस्टेंट खेल नहीं सकती, इस वजह से उनका रुझान नहीं है इस साइड पे? देखिए, लड़कियां तो शुरू से ऑलराउंडर होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ही ऑलराउंडर होती सही। हैं। वो कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। बस ये कि जब आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जितनी मिलती हैं, आप उस तरह अपने आप को ट्रेन करते हो। अगर हमें टेस्ट मैचेस मिलते होते तो हम ज़रूर टेस्ट मैच खेल रहे होते। हम्म। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हो ज़्यादा। ट्रेनिंग वैसे आप कर सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, चलें थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे लेते जाते हैं। आपके अटायर पे भी बड़ी बात होती है कि ये लड़कों वाला इसका स्टाइल है, और आपका स्टाइल भी माशाल्लाह जो आउट करने के बाद ख़ास तौर पे आप लाला को कॉपी करती हैं, इसीलिए आपको लेडी बूम बूम भी बोला जाता है। तो फेवरेट क्या आपका आइकॉनिक प्लेयर शाहिद अफरीदी थे, या वैसे ही आपको वो उनका स्टाइल अट्रैक्ट करता था? क्या रीज़न लगती है? देखिए, जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था तो उस टाइम शाहिद अफरीदी वाहिद प्लेयर थे जो छक्के मारते थे, हम्म। और 3-3 4-4 बॉलों पे इकट्ठे छक्के मार लेते थे। तो ज़ाहिर बात है कि जब एक चीज़ नई नई देखता है तो उसको शौक होता है कि वो वैसा ही खेले। और मैं हालांकि सुनती मैं सईद अनवर, इंजमाम उल हक, इन सब लोगों को सुनती थी, वकार यूनुस, वसीम अकरम बॉलिंग में सुनती थी। मैंने स्टार्ट भी एज अ बॉलिंग ही किया था, फास्ट बॉलर। लेकिन ये कि मैं तो शाहिद अफरीदी हमेशा से मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे। तो मैंने भी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट किया, और वैसे ही मैंने टीम में अब तक हूँ। मैं थोड़ा सा रोल चेंज हो गया मेरा पाकिस्तान टीम में, लेकिन इंस्पिरेशन मेरी वही है शुरू से। तो बैटिंग ऑर्डर आप किस नंबर पे ज़्यादा अपनी प्रेफरेंस रखते हो? क्योंकि हम देखते हैं कि आपको अकॉर्डिंग टू सिनेरियो चेंज भी कैप्टन करता रहता है आपके बैटिंग ऑर्डर को। तो आप क्या अपने हार्ड हिटर के रोल को ज़्यादा इफेक्टिव समझते हो, या आप चाहते हो कि मैं अपर नंबर्स पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, थोड़ा सा मनूवर करके फिर इनिंग्स को बिल्ड करना पसंद करते हो? तो वो कौन सा बैटिंग ऑर्डर आपको सूट करता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि मैं किस नंबर पे जा रही हूँ। मैं शायद कभी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भी जाके अटैक करूँ, कभी मैं पाँचवें छठे नंबर पे जाके भी मुझे गेम सिचुएशन की तरह खेलना ज़रूरी है। लेकिन ये कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जिधर भी जाऊँ अटैक ही करूँ ज़्यादातर। मतलब मैं अटैकिंग खेलूँगी, अप्रोच अटैकिंग रही मेरी, और मेरी प्रेफरेंस यही है ज़्यादातर। और थोड़ा ये भी बताइए कि टीम में सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है? क्योंकि लड़कों में बड़ा हमें क्लियर पता चल जाता है इसकी इसके साथ दोस्ती है, लड़कियों में ऐसा पता नहीं चलता। तो कौन सी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी टीममेट है जिसके साथ आप ज़्यादा शेयरिंग या रूम शेयरिंग वगैरह भी रहती है? अनम है, वैसे तो मेरी सबके साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा है। मैं काफ़ी फ़नी हूँ लड़कियों के साथ। बस लड़कियों की कोशिश होती है हम इसके सामने को गलत कर दें, क्योंकि ये फिर पकड़ लेती है, जूते बहुत मारती है फिर हमें। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो अनम है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, मैं उस हवाले से फिर आपसे पूछना चाहूँगा।
हमारी परफॉर्मेंस की रीज़न क्या लगती है कि बिट्स एंड पीसेस में अच्छी परफॉर्मेंस आती है वुमेन टीम? कभी हम वर्ल्ड कप में इंडिया को भी हरा देते हैं, कभी किसी भी टीम से हम मैच बांग्लादेश से भी हार जाते हैं, और मतलब कहीं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। और तो उसमें क्या रीज़न लगती है कि हम ये वुमेन टीम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही? हम वी आर फॉलोइंग एज वेल फॉर लास्ट डेकेड, 2010 7 8 से तो बहुत रेगुलर क्रिकेट देखी जा रही है वुमेन की भी, बट हम अब कवरेज भी माशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक होती है। वर्ल्ड कप का इवेंट हो, एशिया कप हो, हर जगह पे दिखाया भी जाता है उसको। तो क्या रीज़न आपको बेसिक क्या 2-4 स्टेप्स नज़र आते हैं, लगते हैं एज ए क्रिकेटर आपको कि ये रीज़न्स की वजह से हम कंसिस्टेंट नहीं है? देखिए, मुझे तो मेरा ख्याल है कि लड़कियों की एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है सच, क्योंकि लड़कियां बहुत अच्छी हैं अपनी एबिलिटी पे, काफ़ी स्किलफुल है। होपफुली मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा मेंटल साइड पे थोड़ा सा काम भी करने की ज़रूरत है। जो हमारी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे परफॉर्मेंसेज आती थी, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज हैं, और इसी में मेरा ख्याल है हमने काम करने की ज़रूरत है मज़ीद। अभी जब हम वर्ल्ड कप से वापस आए हैं, काफ़ी सारे हमने काम किए हैं इसके ऊपर, मेंटल साइड पे काम किया है, टेक्निकल साइड पे काम किया, तो आई गेस थोड़े अरसे में इस पे काफ़ी हद तक काबू पा लेंगे इंशाल्लाह ताला, और रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट लगता है कि आपको कि फिजिकली, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को हम देखें, न्यूजीलैंड की प्लेयर्स को देखें, या वेस्ट इंडीज़ की बात करें, इंग्लैंड की भी खास तौर पे, ये 3-4 कंट्रीज़ की फिजिक वाइज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मर्दों की तरह लगती है, और इनके जो जो सिक्स हिटिंग भी है, छक्के मारने का स्टाइल भी, वो भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का तगड़ा होता है, और बड़े छक्के लगाती हैं वो। तो वो आपको लगता है कि क्या फिजिक वाइज भी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी लड़कियों? हमारी लड़कियाँ समहाउ डेलिकेसी की तरफ ज़्यादा आ जाती हैं, उस तरह शायद वो हाइट वाइज या स्ट्रॉन्ग नहीं होती? देखिए देखिए, जब जितने भी लोग मेल हजरात जब भी पूछते हैं कि फीमेल को थोड़ा हम नाजुक समझते हैं, थोड़ा सा ना बड़ा वो लगता है ऐसा जैसे हम कोई क्रिकेटर नहीं है, हम ऐसे लड़कियां हैं जैसे हमें कोई पता ही नहीं किसी का, या हमें खेलना नहीं आता, बड़ा बड़ा सा फीलिंग आती है। आप वेस्ट इंडीज की टीम को भी देख लें, उनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, वो भी बहुत माशाल्लाह ऐसा लगता है जैसे मर्द हजरात हैं, लेकिन फिर भी आप वो जाने तो जाते हैं सुपर हिटर पे, पावर हिटर पे वो जाने तो जाते हैं, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंसेस देख लें। देखिए, मेरा ख्याल है इट्स नॉट अबाउट पावर, इट्स नॉट अबाउट दैट स्ट्रेंथ, ये आपका मेंटल साइड पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गेम मेरा ख्याल है कहते हैं हमेशा से कि आप दिमाग से खेल सकते हो, और आपके पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल है इमरान खान की, जो हमेशा से एक चीज़ को मानते थे कि वो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते थे, और वो कहते थे कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो आई गेस ये मेंटल साइड पे मैंने पहले भी बात की है, और फिजिकल साइड पे जरूर काम करने की ज़रूरत है, और हम कर भी रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे रिकॉर्ड अपने जो फिटनेस टेस्ट हैं वो सब क्लियर करके जाते हैं, और फिटनेस पर बाकायदा पे काम किया जाता है, रिकॉर्ड्स होते हैं हर चीज़ के, लेकिन आई गेस मेंटल साइड पे थोड़ा बेहतर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बात फिटनेस से पहले स्किल के हवाले से भी करना चाहूँगा। अगर हम मैचेस को बड़ा डीपली देखें तो हमें लगता है कि स्किल वाइज शायद कुछ थोड़ा डिफरेंस नज़र आता है हमें 2-4 साइड। अगर हम जैसे इंग्लैंड की बात की, न्यूजीलैंड की या ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो उनकी स्किल लेवल थोड़ी सी हमारी लड़कियों से डिफरेंट नज़र आती है। बॉलिंग में ओबियसली हमारा फिर पेस अटैक के अंदर भी बात करें तो उसमें भी थोड़ा डिफरेंस नज़र आता है। तो आपको लगता नहीं है कि ये 2-3 ऐसी जगह हैं जिस पे हमें ख़ास तौर पे काम करने की ज़रूरत है? कि आपने कभी मैग्रॉ को देखा है? मैग्रॉ को बॉलिंग करते देखा है? बड़े नॉर्मल से पेस के उनकी बॉलिंग थी शुरू से, लेकिन उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी, और उन्होंने बहुत सारी विकेट्स ली, पूरी दुनिया में विकेट्स ली उन्होंने। तो आई गेस पेस कहीं न कहीं वेरी ज़रूर करते हैं, पेस कहीं न कहीं है, पेस अटैक होना चाहिए, आपके विकेट्स उस तरह के उस हिसाब से होने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है लाइन लेंथ पे अगर आपका अच्छा, अगर आपको वो कहते हैं ना कि अगर आप उस पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आई गेस पेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा ख्याल है जहाँ पेस को ज़्यादा खुट लगती है मैं तो ये सोचती हूँ ऐसा बेटर जितनी अच्छी पेस होगी इतना अच्छा आपका टाइम होगा। हाँ। तो मेरा जो आपको थोड़ा स्विंग करते हैं, थोड़ा मीडियम पेसर से होते हैं, वो आपकी अच्छी, आप लैंस क्रूजर्स को देख लें कितना अच्छा स्विंग करते होते थे, और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे। लेकिन ये कि हमारे पास अच्छे अच्छे अटैकर्स हैं, बॉलर्स हमारे पास अच्छे हैं, और हमेशा बॉलिंग स्ट्रेंथ तो हमारी शुरू से पाकिस्तान टीम की रही है, चाहे वो स्पिनर्स हों चाहे पेसर्स हों। लेकिन बैटिंग साइड पे या हम कह सकते हैं कि अगर हम इंग्लिश टीम को देखें, क्योंकि वो मेंटल साइड पे उनका बहुत अच्छा काम किया जाता है, मेंटल हेल्थ पे, फिटनेस पे बड़ा अच्छा काम किया जाता है, जिसकी वजह से उनको पीछे किसी किस्म का डर खौफ नहीं होता, हारने का, जीतने का, घर वालों का, बाहर वालों का, कोई ऐसे प्रेशर्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो टोटली अपने आप को फोकस रखती हैं, और माहौल का बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
आपको भी पता है कि हम बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो डिफरेंट माहौल से आती हैं या जी। पाकिस्तान टीम में आके बहुत सारे प्रेशर्स भी होते हैं, परफॉर्मेंस की प्रेशर्स होते हैं, उन उन लोगों में ये सब चीज़ें बहुत कम डेवलप होती हैं और उनको बहुत जल्दी वो रेक्टिफाई भी कर लेते हैं। आपने सारा टेलर को देखा होगा, वो कभी अपने स्ट्रेस में होती है या ऐसे जोन में होती है कि मैं अब नहीं अपने आप को फोकस कर पा रही, तो वो इससे साइड पर हो जाती थी। तो आई गेस ये बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं एक प्लेयर की हेल्थ को डिफाइन करने के लिए, उसके मेंटल हेल्थ को डिफाइन करने के लिए। हमारे यहाँ भी इतना नहीं है ये वाला सिलसिला, लेकिन ये ज़रूर होगा और जारी बात है कि एक प्लेयर को जब आपने परफॉर्मेंस के तौर पे लेकर आना होता है, परफॉर्म करवाना होता है, तो फिर आपको उसकी बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। अभी ये कि इंशाल्लाह ताला अभी हमारी जो टीम है वो डेवलपिंग साइड पर है और ज़रूर आगे इसमें काम भी कर रही है, फिटनेस पे भी, मेंटल साइड पे भी, और बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स हम ज़रूर लेकर आएंगे। It's time for short commercial break. Don't go anywhere. Stay with us. Once again, welcome back स्पोर्ट्स क्लब। इधर डार से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। मैंने हेम्प को जी, आप लोगों के साथ काम करते देखा, उससे पहले मार्क को भी देखा मैंने, वो भी काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की एफर्ट कर रहे होते थे। दो कोचेस को तो मैं खुद पर्सनली भी देख चुका हूँ, मिल चुका हूँ। फिटनेस वाइज अभी मुझे भी लगता है कि लड़कियाँ काफ़ी बेहतर हो गई हैं। आपको कुछ लगता है कुछ स्टेप अभी भी करने की ज़रूरत है जो हमें उस स्टैंडर्ड पे या उस जगह पे लेके जाने के लिए नेसेसिटी है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा इसके साथ साथ, वो जिस तरह आपने बात की वो बिल्कुल मैं उसको एंडोर्स करूँगा। इवन मैं तो पीसीबी के काम से अक्सर बात होती है कि हमें जैसे करैक्टर बिल्डिंग की हम बात करते हैं, स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर, मैच फिक्सिंग पे बहुत बात होती है, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ी ज़रूरी है। आपके मोटिवेशनल लेक्चर्स होने चाहिए लड़कों की, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक एग्जांपल कोट की कि डिफरेंट एनवायरनमेंट से, डिफरेंट फैमिली से, डिफरेंट कल्चर से लड़कियां आती हैं, लड़के भी ओबियसली इसी तरह ही आते हैं। तो उनको एक पेज पे लाना, एक डगर पे लेके चलना, ये बहुत नेसेसिटी है। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आ जाता है जब तक वो आप सबको एक लेवल पे लेके नहीं आते। तो उस पर क्या क्या काम हो रहे हैं और क्या क्या आपको लगता है कि मज़ीद करने की ज़रूरत है? देखिए अभी हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, हमने उनके साथ लेक्चर्स भी काफ़ी अभी हमने स्टार्ट कर दी, मतलब डेली बेसिस पे भी है, कुछ एक हफ्तों बाद भी हम ले लेते हैं या कैंप्स में जब हम आते हैं तब वो हमारे साथ हैं। काम हो रहा है हमारा, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है, लेकिन ये कि देख अब जैसे कोई परफॉर्मेंस नहीं, मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अपने आप पे भी डिपेंड करता है कि आपने इसको क्रिटिसिज्म को कितना पॉजिटिव लेना है और कितना उससे आपने सीखना है। और बीइंग अ सीनियर हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। देखिए आपकी अपनी परफॉर्मेंस है, टीम की परफॉर्मेंसेस नहीं है, टीम के वैसे रिजल्ट्स नहीं है, क्या रीज़न है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि ये एक टीम गेम है, आप ऑल द टाइम एक ही प्लेयर आपका या 2 प्लेयर आपको जी। टीम को जितवा नहीं सकते। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप दे सकते हो, लेकिन आपको ये एज़ अ टीम खेलना पड़ेगा, एज़ अ यूनिट खेलना पड़ेगा। और मैं जब भी कोई क्रिटिसाइज़ करता है, मैं ज़रूर उसको पॉज़िटिव लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपको जो देखने वाला बंदा आपको बता सकता है, वो आप खुद नहीं ठीक। सीख सकते वैसे जैसे देख सकता है कोई। तो आई गेस काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कस भी कर लिया मैंने, बता भी दिया, और इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है और हम पे बड़े अब अच्छे से हमारी टेक केयर की है, और आई गेस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आने वाले दिनों में भी। और ऑब्वियसली रूम होता है हर चीज़ में अपने आप को डेवलप करने का, रूम होता है इम्प्रूवमेंट का हमेशा से, और मैं कभी भी नहीं ये कहती कि कोई कोई रूम नहीं है या हम बिल्कुल ठीक हैं, कभी ऐसी बात नहीं हुई। ज़रूर, क्योंकि देखें जब तक हम रिजल्ट्स नहीं देंगे, हर बंदा आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, हर बात आपसे पूछेगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, और उसके हमें रीजंस देने पड़ेंगे। लेकिन मेन रीजन आपको भी, आपके भी सामने है इंशाल्लाह ताला। अभी हम जिस पे हम काम कर रहे हैं, जितना हमें पीसीबी सपोर्ट कर रही है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और आने वाली लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है। और मेरी तो यही कोशिश है कि जब पाकिस्तान के लिए जब भी टीम मैं छोड़ूं, पाकिस्तान का नाम इतना हो और हमारा भी नाम इतना हो कि आने वाले दिनों में लोग हमें नाम अच्छे से हमें याद जी करें। जी बिल्कुल, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। अच्छा ये बताइए, आप ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी ओबियसली हार्ड हिटिंग भी करती हैं, बॉलिंग में भी आपने माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट हासिल कर चुकी हैं। जिस तरह मैंने कहा 100 विकेट्स लेने वाली पहली पाकिस्तानी बनी। किस चीज़ को ज़्यादा, आप किस डिपार्टमेंट को ज़्यादा एंजॉय करती हैं आप, बैटिंग को या बॉलिंग को?
मैं दोनों रोल्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। जब मुझे चैलेंज मिल जाता है बॉलिंग वाली साइड पे कि जी इसको आउट करना है या रन्स नहीं लेने या रन्स कंटेन करके देना है, तब मैं उसको एंजॉय कर रही होती हूँ। और बैटिंग में जब मुझे कोई कहता है कि एक ओवर में एक कहता 2 छक्के भी लगाने हैं, तो फिर उसके भी मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मैं एज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर आई थी, लेकिन मेरी परफॉर्मेंसेज़ शुरू से ही बॉलिंग में रही हैं, ये मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि शायद मेरा मैं बहुत थोड़ा नीचे लेट ऑर्डर्स में आती थी, हिटिंग करने आती थी, मैं वही शायद अफरीदी वाला मेरा हाल था। आती थी 2-3 छक्के लगाए और निकल गए। हम्म। लेकिन अब ये कि रोल काफ़ी हद तक मेरा चेंज हो गया है, पाकिस्तान टीम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आई गेस अब मैं दोनों दोनों डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ। फील्डिंग में भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ। दिल करता है कोई ऐसे उड़-उड़ के कोई कैच कर लूँ, कोई डाइव लगा के कोई बाउंड्री रोक लूँ। हाँ, क्योंकि फील्डिंग तो होती है और एंजॉयमेंट से है, फील्डिंग तो इसके बगैर पॉसिबल हाँ, नहीं है, गेम को एंजॉय नहीं कर रहे तो। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। बस ये कि जब जहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है, वहाँ मैं ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी माशाल्लाह 2010 से आप खेल रही हैं, अभी क्या लगता है कि आप कितना अरसा अभी आपको अपनी फ़िटनेस को देखते हुए, या आपको लगता है अपनी ट्रेनिंग सेशन को भी, ओबियसली एक बंदे से खुद से ज़्यादा कोई भी जज नहीं कर सकता, तो कितना लगता है टाइम के निदा डार पाकिस्तान को सर्व कर सकती हैं? देखिए ये टोटली डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंसेस पे और आपके फिटनेस पे। अभी हमें लगता है ऐसा ही है कि पता नहीं थोड़ा टाइम ही रह गया, लेकिन देखने वाले लोगों को लगता नहीं है। वो कहते हैं यही कि अभी माशाल्लाह फिट हो, परफॉर्म कर रही हो, और तुमने रिकॉर्ड्स करके जाना है, और जो कि मेरा अपना भी एक गोल है कि इंशाल्लाह अच्छे बड़े रिकॉर्ड करके फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर जब भी अगर कोई ऐसा मौका मिला रिकॉर्ड अच्छे बने तो ज़रूर खैर बात करूँगी। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अभी फ्यूचर का कोई एम होता है ना हर बंदे का कि मैंने पाकिस्तान को एशिया कप जिताना है, वर्ल्ड कप जिताना है, कोई ऐसी माइंड में ड्रीम हो जिसको आप लेके चल रही हो कि मेरे इतनी विकेट्स लेनी है या इतने मैचेस खेलने हैं? क्या फ्यूचर का एम क्या है आपके? देखिए, मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लिए जितना भी खेलूँ, जितवाऊँ पाकिस्तान को, चाहे वो सीरीज़ हो या कोई ऐसा इवेंट हो। अभी आने वाले दिनों में कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। पहले तो नियरेस्ट गोल जो है, जो शॉर्ट टर्म गोल है, वो ये है कि हम इंशाल्लाह ये वाला कॉमनवेल्थ गेम्स ज़रूर जीतें। और जो मेरी ख्वाहिश है, वो ये कि हम एशिया कप ज़रूर जीतें पाकिस्तान के लिए। जैसे लड़कों से मेरी मैन से क्रिकेट के हवाले से बात होती है, तो मोस्टली लड़कों का होता है कि पाकिस्तानी कोच होना चाहिए। तो आप लोग किससे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो, पाकिस्तानी कोच से या फॉरेन कोच ज़्यादा सूटेबल रहता है? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट वैसे जनरली पूछ रहा हूँ आपसे। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हो तो हम दोनों कोचेस के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और मेरा ख्याल है कि हम कंफर्टेबल होते हैं गोरों के साथ ही ज़्यादा, क्योंकि उनका जो एक डिफरेंट सिनेरियो लेकर आते हैं, चैलेंज वाला सिनेरियोस लेकर आते हैं, वो हमें लड़कियों को पसंद है। और अगर लड़कियां ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, आई गेस। और लेकिन हमारे साथ सारे पाकिस्तानी कोचेस भी साथ काम करते हैं, सब काम करते हैं। सर अभी अरशद थे हमारे साथ, सर अरशद खान, ऑफ स्पिनर पाकिस्तान के। बड़ा अच्छा टाइम 2 साल उन्होंने हमारे साथ गुजारा। ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि क्योंकि हर लड़की को दिल करता है कि नया इनोवेशन कोई ऐसी चीज़ आए जो हम जिसको सीखें, जिससे हमें चैलेंज मिले। तो जिस वजह से हम कंफर्टेबल होते हैं, और कोचेस तो सबके साथ हमने काम किया, जितने पाकिस्तान के कोचेस हैं सबके साथ, और सबने ही बहुत मेहनत की है। कॉन्फिडेंस देने का तरीका का डिफरेंट होता है, जो गोरे कोचेस होते हैं। तो आई गेस हम दोनों के साथ कंफर्टेबल है, सच कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ओबियसली जब जीत होती है फिर कॉन्फिडेंस तो इंसान का डिफरेंट होता है, और आपने उस मोराल को कंटिन्यू करते हो। जब एज ए प्लेयर नीचे गिरता है, कोई परफॉर्मेंस नहीं होती या टीम हारती है, तो उस टाइम पे एज ए प्लेयर आप कैसे अपने आप को उठाते हो, और एज ए कलेक्टिव एज ए टीम क्या आप लोगों की मोटिवेशन क्या सोर्स होती है, या किस तरह अपने आप को जैलन करते हो दोबारा? देखिए, प्लेयर टू प्लेयर वेरी करता है ये कि कौन अपने आप को कैसे बैक करता है। मोस्टली हम आपस में मीटिंग्स करते हैं, बैटर्स की डिफरेंट, बॉलर्स की डिफरेंट, ऑलराउंडर्स के साथ अलग से। और कैप्टन टॉक होती है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आपको इन्फॉर्मेशन दोबारा से अपने बारे में बेसिक्स पे काम करने का दोबारा से टाइम मिलता है। कोचेस के साथ बात होती है। इवन कुछ लड़कियां होती हैं जो खुद कोच से जाके बात करती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जैसे कोच खुद जाके बात करता है। तो ये वेरी करता है। मैं बिल्कुल अलग अलग किसी से बातचीत नहीं करती, अपनी वीडियोस कभी पुरानी देख ली मैचेस की, कभी कोई फिल्म देख ली, बिल्कुल मैं हटा लेती हूँ अपना ध्यान क्रिकेट से। उसके बाद 1-2 दिनों बाद दोबारा से अपने आप को स्टार्ट करती हूँ। तो हर प्लेयर मरहला डिफरेंट है, और एज अ टीम मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, कोशिश की हम तमाम एरियाज़ को कवर करें।
और लास्ट नोट पे यंगस्टर तमाम लड़कियों के लिए जो आपकी हज़ारों लाखों लड़कियां फ़ैन हैं, उस हवाले से कोई उनको मैसेज देना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। जी, मैसेज तो ये है कि क्रिकेट को फ़ॉलो ज़रूर करें और खेलें, जिनको शौक है ज़रूर खेलें, लेकिन ये कभी डिमांड ना करें कि हमने लाज़मी बस क्रिकेटर ही बनना है। आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो, क्योंकि हर स्पोर्ट आपके लिए हेल्दी है। जिसकी जो डिज़ायर है वो उसको पूरा करने के लिए अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट प्लीज़ ना जाएँ और अपने घर वालों के अगेंस्ट ना जाएँ, उनको साथ लें, उनको एतमाद में लें और फिर ज़रूर काम करें और आपको वो सपोर्ट करें और उनको अपना भी नाम ज़रूर रोशन करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें और कभी भी मतलब अपने इर्द-गिर्द के लोगों को हार्म ना करें, उनको खुश रखें और खुश रहें वो भी। मैम थैंक यू सो मच विद द नॉलेज। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको दोबारा कभी शो में दावत दें। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अगेन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने निदा डार की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। होपफुली आपको आज का शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।